नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज जरूर है। दर्शकों, आज हम आपको धनतेरस पर वो कौन सी वस्तुएं आपको खरीदना है जो हमारे जीवन में शुभता लेकर आए। दर्शकों, धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है। धन अर्थात समृद्धि, संपत्ति, वैभव, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य। तेरस अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। यह दिन दीपावली का पहला दिन माना जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं की वैद्य है, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इसे स्वास्थ्य और आयु वृद्धि का पर्व भी माना जाता है। भारत के हर प्रांत में धनतेरस की मान्यता अलग अलग है, परंतु उद्देश्य एक ही है, संपन्नता और स्वास्थ्य का स्वागत। दर्शकों, धनतेरस का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है वो भी जान लीजिए। दर्शकों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इस दिन इनकी पूजा करके अमृत तुल्य स्वास्थ्य की कामना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरी का पूजन करने से बीमारियां दूर रहती है और घर में स्वास्थ्य का वास होता है। दर्शकों, प्राचीन कथा के अनुसार इस दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इसलिए धनतेरस की रात यमराज के नाम से दीप जलाया जाता है, घर के बाहर दक्षिण दिशा में। दर्शकों, धनतेरस से ही लक्ष्मी पूजन का आरंभ होता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है वो भी हम जान लेते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दर्शकों, सबसे पहले जो वस्तु आपको खरीदनी है वो है सोना और चांदी। दर्शकों, सोना और चांदी दोनों माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के प्रिय धातु माने गए हैं। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में स्थायी समृद्धि आती है। दर्शकों, सोना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्राचीन काल में राजघराने सोने के बर्तनों में भोजन करते थे क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। दर्शकों, वही दूसरी वस्तु है, धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह अन्नपूर्णा देवी की कृपा का प्रतीक है। घर में नया बर्तन आने से भोजन की कभी कमी नहीं होती है। दर्शकों, तीसरी चीज है वो है धान और अन्न। अन्न को जीवों का जीवन कहा जाता है। धनतेरस पर नया अन्न, धान, चावल, गेहूं खरीदना अक्षय धन का प्रतीक है। दर्शकों, वैदिक शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न की प्राप्ति सुख का आधार है। दर्शकों, चौथी चीज है दीपक, मिट्टी के लिए और धूप बत्ती। दीपक जलाने का अर्थ है अंधकार यानी कि अज्ञान को दूर करना और प्रकाश यानी कि ज्ञान को लाना। धनतेरस के दिन खरीदे गए दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति लाते हैं। इनका धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। दर्शकों, पांचवी है, धनतेरस के दिन अगर आप ज्योतिषीय दृष्टि से उपयुक्त रत्न खरीदते हैं तो यह आपके ग्रह को मजबूत करता है। दर्शकों, सावधानी क्या बरतनी है, रतन गुरु की सलाह से ही खरीदे क्योंकि गलत रतन अशुभ फल देता है। दर्शकों, छठी चीज है गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी जी धन की देवी है और गणेश जी बुद्धि के देवता। दोनों की संयुक्त पूजा से धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, सातवीं चीज आपको खरीदना है सिक्के और नोट। दर्शकों, धनतेरस पर नया सिक्का खरीदना धन के प्रवाह का प्रतीक है। इन्हें लक्ष्मी पूजा के समय मां लक्ष्मी के चरणों में रखे और दीपावली के बाद तिजोरी में रखे। दर्शकों, आठवीं चीज है झाड़ू। दर्शकों, झाड़ू को लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। झाड़ू को लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। धनतेरस पर नया झाड़ू करने से दरिद्रता दूर होती है। दर्शकों, ध्यान रखिए झाड़ू को कभी पैरों से न छुए और पूजा घर के पास न रखें। दर्शकों, तुलसी का पौधा। तुलसी माता का पूजन करने से घर में शुद्धता, सौभाग्य और संतुलन बना रहता है। धनतेरस पर तुलसी खरीदने से परिवार में स्वास्थ्य और प्रेम बढ़ता है। दर्शकों, वही 10वीं चीज है पूजा सामग्री और पीतल का कलश। कलश को अमृत पात्र कहा गया है। धनतेरस पर नया कलश खरीदना और उसमें जल भरकर रखना देवी लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में आमंत्रित करता है। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।